अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें 11th क्लास के सिलेबस में हमने जर्नल एंट्रीज की थी शुरुआत में कि व्यापार में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी प्रकार का लेन देन होता है, तो उन लेन देनों को सर्वप्रथम हम जर्नल में लिखते हैं और जर्नल में लिखने को हम बोलते हैं जर्नल में प्रविष्टि करना यानी कि एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, उनके नियम वगैरह क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था लेजर के बारे में। जर्नल से लेजर बनाई जाती है, खाता बही बनाई जाती है और खाता बही में लिखने को हम बोलते हैं पोस्टिंग करना यानी कि खाता बही में खतौनी, लेजर पोस्टिंग। तो लेजर में पोस्टिंग हम कैसे करते हैं इसके बारे में भी अपना टॉपिक हो गया। व्यापारी के द्वारा जर्नल से लेजर तैयार किया जाता है, खाता बही तैयार की जाती है ताकि व्यापारी क्या है उन समस्त खातों के माध्यम से ये बता सके कि कौन से व्यक्ति से कितना लेना है या देना है, उनकी जानकारी वो खाता बही से कर सकता है। तो लेजर हम कैसे बनाते हैं या लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सहायक बहियाँ, सब्सिडायरी बुक्स। अलग अलग लेन देनों के लिए हम अलग अलग बहियाँ तैयार करते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक, कैश बुक। तो इन सहायक बहियों में लेखा हम कैसे करते हैं, कौन से लेन देनों का लेखा करते हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था और अपना टॉपिक ये हो गया था। कैश बुक का टॉपिक है, ये भी अपने कंप्लीट हो गया था। तो अपने 11th क्लास के सिलेबस के अनुसार जैसे मेन जो टॉपिक होते हैं शुरुआत के, कि ये जो बेस होते हैं, इनके बगैर हम आगे के चैप्टर नहीं कर सकते, वो टॉपिक अपने हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ आज ट्रायल बैलेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं तलपट। ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस तलपट एक ऐसा विवरण पत्र है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लेजर की सहायता से बनाया जाता है। यानी कि इस खाता बही में जितने भी खाते होते हैं उन सभी खातों का संक्षिप्तीकरण है, एक संक्षिप्त रूप है। यानी कि एक व्यापारी के द्वारा जर्नल एंट्रियाँ की जाती है और जर्नल एंट्रियाँ हजारों की संख्या में होती है, फिर उनसे लेजर पोस्टिंग की जाती है, लेजर बनाए जाते हैं। तो लेजर जो खाते होते हैं उन खातों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर व्यापारी सभी खातों को देखना चाहे तो उसको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन तलपट एक ऐसा विवरण, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सभी खातों को बहुत ही संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि व्यापारी एक ही जगह पर बहुत कम समय में सारे खातों को एक साथ देख सकता है। कम समय में व्यापारी को क्या है, अपने संपूर्ण व्यापार के खातों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो खातों का संक्षिप्तीकरण हम बोल सकते हैं, ये होता है तलपट। तो तलपट केवल खातों का संक्षिप्तीकरण ही नहीं है, बल्कि इसके बनाने के पीछे और भी उद्देश्य है। और बनाने के उद्देश्य क्या है? खातों का संक्षिप्तीकरण तो है ही, क्योंकि तलपट किसकी सहायता से बनाया जाता है? लेजर की सहायता से। देखो, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? जर्नल। और जर्नल की सहायता से हम क्या बनाते हैं? लेजर। और लेजर की सहायता से क्या बनाया जाता है? तलपट। जर्नल के बगैर हम लेजर नहीं बना सकते और लेजर के बगैर हम तलपट नहीं बना सकते। यानी कि खाता बही की सहायता से हम तलपट तैयार करते हैं। तो खाता बही के बाद में दूसरा नंबर तलपट का आता है। तो विभिन्न प्रकार के जो ऐसे खाते खोले जाते हैं, उन सभी खातों को बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इस तलपट बनाने का जो एक मुख्य उद्देश्य है या महत्व भी इसको बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, कि यह है क्या है, ये खातों का संक्षिप्तीकरण है। यानी कि यह खातों का सारांश है, जिसमें क्या है, हमारे हजारों जो खाते होते हैं उन सभी खातों को बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक ही जगह पर प्रस्तुत किया जाता है, कम समय में, जिसमें हम सारे खातों को एक साथ देख सकते हैं। एक पहला महत्व या पहला उद्देश्य तो इसका ये है। दूसरा है आपके लेखा पुस्तकों की गणितीय अशुद्धि की जांच करना। देखो, व्यापार में इतने लेन देन होते हैं, हजारों की संख्या में लेन देन होते हैं, और इतने जब लेन देन होते हैं तो निश्चित है कहीं न कहीं ऐसी कोई गलती है, गड़बड़ी हो सकती है, या गड़बड़ी होने की पूरी संभावना रहती है। तो ऐसी जो गड़बड़ी है किसी भी प्रकार की हो सकती है। हमने क्या है, जैसे खातों में राशि लिखी, हमने क्या है, एक पक्ष में लेखा कर दिया, एक पक्ष में लेखा किया ही नहीं, या एक पक्ष में राशि ज़्यादा लिख दी, एक पक्ष में हमने कम लिख दी, या क्या है, गलत खाते में खतौनी कर दी, मोहन की जगह सोहन के खाते में कर दी, या कई नाम क्या है मिलते जुलते नाम होते हैं, उसमें हम
हमने क्या किया, जिस व्यक्ति के खाते में लेखा करना था उसकी जगह दूसरे व्यक्ति के खाते में लेखा कर दिया, और उसमें भी और गलती कर दी, उसके लिखना था डेबिट पक्ष में, हमने लिख दिया क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, राशि है लिखनी थी 7,600 और हमने लिख दी 760 रुपये, या 7,60,000 रुपये लिख दिए। तो राशि कम लिख दी या ज़्यादा लिख दी, गलत पक्ष में लिख दी, गलत व्यक्ति के खाते में लिख दी, ऐसी कई अशुद्धियाँ होती है। अगर ऐसी कोई अशुद्धि हो गई तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे? तो अगर खातों में ऐसी किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो गई है, गलती हो गई है, गलत पक्ष में लेखा कर दिया है, राशि कम लिख दी है, ज़्यादा लिख दी है, तो उन अशुद्धियों को मालूम करने के लिए तलपट बनाया जाता है। तो तलपट एक ऐसा माध्यम है जो खातों में हुई किसी भी प्रकार की अशुद्धि को मालूम कर सकता है। यानी कि तलपट की सहायता से व्यापारी ये मालूम कर सकता है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में जो गड़बड़ी हुई है वो कितने की हुई है, और फिर बाद में उसको भी मालूम कर सकता है कि वो गड़बड़ी कहाँ पर हुई है। तो लेखा पुस्तकों में हुई गणितात्मक अशुद्धि को मालूम करने के लिए भी तलपट तैयार किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, मतलब ये बहुत बड़ा उद्देश्य है तलपट बनाने का, क्योंकि इतने सारे लेन देन होने पर गलती कहीं ना कहीं ऐसी हो सकती है, तो अकाउंटेंट से हो सकती है या और किसी व्यक्ति से हो सकती है। तो ऐसी कहीं पर भी ऐसी कोई गलती होती है, अशुद्धि होती है, उस गलती को या अशुद्धि को ढूंढा जा सकता है, मालूम किया जा सकता है तलपट की सहायता से। तीसरा इसका उद्देश्य है, तीन मुख्य उद्देश्य मैं बता रहा हूँ। एक पहला में तो मैंने बताया था खातों का संक्षिप्तीकरण या खातों का सारांश। दूसरा मैंने उद्देश्य बताया है लेखा पुस्तकों की गणितात्मक अशुद्धि को मालूम करना, यानी कि लेखा पुस्तकों में किसी भी प्रकार की गणितात्मक अशुद्धि हो गई है, राशि कम लिख दी, ज़्यादा लिख दी, गलत पक्ष में लिख दी, तो उस गलती को हम मालूम कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक, दूसरा उद्देश्य ये हो गया। तीसरा उद्देश्य है अंतिम खातों का आधार। अंतिम खाते जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल अकाउंट। हर व्यापारिक संस्था, चाहे वो व्यापारिक संस्था छोटी हो, बड़ी हो, फर्म हो, कंपनी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, कैसी भी संस्था हो, हर कोई व्यापारिक संस्था है ये जानना चाहती है कि उस व्यापारिक संस्था की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसका टोटल प्रॉफिट है कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कुल खर्चे उसके कितने हुए, टोटल इनकम कितनी हुई, और आने वाले समय में व्यापार की स्थिति क्या रहने की संभावना है। इन सब चीज़ों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है, और ये जानकारी उसको मिलती है फाइनल अकाउंट से, अंतिम खातों से। यानी कि अंतिम खाते हर व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं। अंतिम खातों के बगैर कोई भी व्यापारिक संस्था अपने व्यापार की जानकारी हासिल नहीं कर सकती है। अगर इस व्यापार के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है तो फाइनल अकाउंट बनाने ही होते हैं। तो फाइनल अकाउंट हर संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाते होते हैं। ये वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, इसलिए इसको अंतिम खाते बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। और वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसी से क्या है, सारे वित्तीय लेन देनों के बारे में जानकारी मिलती है और व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो फाइनल अकाउंट्स हर संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब फाइनल अकाउंट इतने महत्वपूर्ण होते हैं तो फाइनल अकाउंट बनाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये फाइनल अकाउंट भी तब तक नहीं बनाए जा सकते जब तक तलपट तैयार नहीं कर लिया जाए। यानी कि बगैर तलपट के फाइनल अकाउंट भी नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है अंतिम खातों का आधार हो गया। तो फाइनल अकाउंट यदि बनाने हैं तो हमारे को तलपट तैयार करना ही होगा। तो इसलिए तलपट तैयार करने के बाद में ही हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, इसलिए भी तलपट बनाना जरूरी हो जाता है। तो तलपट बनाने के मैंने तीन मुख्य उद्देश्य बताए, खातों का सारांश या खातों का संक्षिप्तीकरण, दूसरा लेखा पुस्तकों में हुई गणितात्मक अशुद्धि को मालूम करना, और तीसरा मैंने बताया अंतिम खातों का आधार, यानी कि अंतिम खाते बनाने के लिए भी तलपट तैयार करना जरूरी है। तो ये तीन मैंने मुख्य उद्देश्य बताए। अब देखो, इसमें अभी मैंने बताया कि खातों का सारांश है, खातों को शॉर्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कैसे किया जाता है वो जब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे उसके अंदर करेंगे। मैंने बताया कि खातों में अशुद्धि को मालूम कैसे किया जाता है, तो इसके लिए भी हम जब तलपट तैयार करेंगे तो तलपट में इसका बनाने के बाद में इसका टोटल लगाया जाता है। टोटल लगा करके मालूम किया जाता है इसका
ये दो पक्ष होते हैं इसमें, डेबिट और क्रेडिट। देखो इसमें जो फॉर्मेट है, ये पहला कॉलम आपके सीरियल नंबर, इसमें क्रम संख्या हम देते हैं 1 2 3 4। नेम ऑफ लेजर अकाउंट यानी कि खाते का नाम, क्योंकि इसमें खाता बही की सहायता से, लेजर की सहायता से तलपट बनाया जाता है, इसलिए इसमें खातों का नाम इसमें लिखा जाता है। इसके बाद में LF आपके वो लेजर फोलियो खाता बही की पृष्ठ संख्या है, और ये अमाउंट के आपके दो कॉलम हो जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, लास्ट के अंदर सारी मदे लिखने के बाद में इसके डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर इसके दोनों पक्षों का टोटल बराबर नहीं आता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में अशुद्धि हो गई है, गलती हो गई है। दोनों पक्षों का मिलान नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि लेखा पुस्तकों में कोई न कोई अशुद्धि हो गई है। लेकिन यदि इसके दोनों पक्षों का मिलान हो जाता है तो ये माना जाता है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में कोई गलती नहीं हुई है, लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि नहीं हुई है। ये जो तलपट है, अब देख लो कि 3 इसके मैंने मुख्य उद्देश्य बताए। खातों का सारांश, लेखा पुस्तकों में हुई गणितात्मक अशुद्धि को मालूम करना, या अंतिम खातों का आधार, ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। ये जो तलपट तैयार किया जाता है, इनको तैयार करने की 2 मेथड है। एक है आपके बैलेंस मेथड और एक है टोटल मेथड। बैलेंस मेथड यानी कि शेष विधि। शेष विधि ये मैंने बताया था कि तलपट है लेजर की सहायता से बनाया जाता है, तो पहले जो लेजर होते हैं उन लेजर से बनाते हैं। तो बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी लेजर होते हैं, अलग अलग खाते हम बनाते हैं, उन खातों का बैलेंस निकाला जाता है, यानी कि शेष कैसे, डेबिट पक्ष का और क्रेडिट पक्ष का, उनका टोटल दोनों का बराबर नहीं होता है, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस निकाला जाता है। जैसे डेबिट साइड का जो टोटल है वो मान लो आया 40,000, ये डेबिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 37,000। ठीक है, तो इसमें देखो डेबिट और क्रेडिट में दोनों में क्या है, 3,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये 3,000 रुपये का जो डिफरेंस है, तो इस अंतर, जो डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया, इस अंतर को ही इस खाते में लिखा जाता है, तो ये कहलाता है बैलेंस मेथड। और किस साइड में लिखा जाता है, तो देखो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डिफरेंस 3,000 का है, तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो जिस पक्ष का टोटल ज़्यादा होता है उसी पक्ष में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से डिफरेंस जो होता है डेबिट और क्रेडिट का, उस डिफरेंस को लिखा जाता है, अंतर को लिखा जाता है, तो वो कौन सा मेथड होता है, बैलेंस मेथड। दूसरा है आपके टोटल मेथड, योग विधि। योग विधि में क्या होता है, जो लेजर होते हैं उनका दोनों पक्षों का टोटल लगाया जाता है, दोनों का जितना टोटल है उतना टोटल उसमें लिख दिया जाता है। जैसे डेबिट का टोटल 40,000 है और क्रेडिट का 37,000 है, तो डेबिट का 40,000 है, वो डेबिट साइड में 40,000 लिख दिया, और क्रेडिट साइड का टोटल 37,000 है, वो क्रेडिट साइड में 37,000 लिख दिया। यानी कि इसमें डिफरेंस नहीं निकाला जाता है, जितना टोटल आ रहा है डेबिट साइड का वो डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, जितना क्रेडिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। ऐसे जितने भी हम लेजर बनाते हैं, खाते बनाते हैं, उन सब खातों के लिए हम ऐसे करते हैं, उन सब का टोटल लगा करके डेबिट का डेबिट साइड में लिख देते हैं और क्रेडिट का क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो टोटल को हम लिखते हैं, इसलिए ये कौन सा मेथड कहलाता है, टोटल मेथड। तो दोनों मेथड काम में लिए जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो व्यापारिक संस्थान है वो बैलेंस मेथड को ही काम में लेते हैं, क्योंकि टोटल मेथड है इतना उपयोगी नहीं है, इसलिए बैलेंस मेथड है, ये मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो बैलेंस मेथड का मैंने बता दिया कि इसमें जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उस अंतर की सहायता से ये बनाया जाता है। अच्छा, ये तलपट बनाया कब जाता है, तलपट हम कभी भी बना सकते हैं। ये क्या है, अर्धवार्षिक भी बनाया जा सकता है, वार्षिक भी बनाया जा सकता है। कुछ बड़ी व्यापारिक संस्थाएं हर 3 महीने में भी तैयार कर लेती है, जिनके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, और अधिकतर संस्थाएं हैं या तो अर्धवार्षिक तैयार करती है या वार्षिक तैयार करती है। तो कब तैयार किया जाता है, ऊपर लिख देंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, कब तैयार किया जा रहा है,
वो डेट इसमें। इसका फॉर्मेट जो मैंने बताया आपके, पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ लेजर अकाउंट, खाते का नाम, LN, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये तो मैंने आपको आज फॉर्मेट बताया, इसके उद्देश्य बताए, और अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि तलपट कैसे तैयार किया।